नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। इस वक्त झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है और इन्हीं सरगर्मियों के बीच आज हमारे साथ कांके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतू चरण राम जी मौजूद है। सबसे पहले हम जीतू चरण जी से ये जानना चाहेंगे कि उनके इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान क्या तैयारियां हैं और वे जनता के बीच में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सर, आपका सबसे पहले नया भारत टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहला सवाल हमारा यही है सर कि जनता के बीच में आप किन योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने पर हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, संघ के तमाम बड़े और वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं, यहाँ की जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं आगामी चुनाव में सीधी तौर से कहें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को का नेतृत्व कर रहे हैं और देश और दुनिया में जिस तरह से वो ख्याति प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा दिए गए सारे योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को लेकर के हम डायरेक्ट अपने क्षेत्र में जाएंगे। साथ ही साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनता के हित के कार्य हैं उसको लेके जाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। अभी मैं जिस कार्यक्रम में था, संजय जी भी आए हुए थे और उन्होंने एक बात बोली कि ये आपका जो चुनाव है, नामांकन जिस दिन होगा वो नामांकन नहीं, जीत का आगाज है। तो क्या आप जीत का आगाज नामांकन दिन से मान रहे हैं? हम नामांकन ऐतिहासिक करेंगे और जिस प्रकार से माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, हम जनता के बीच के सभी लोगों को इस नामांकन कार्य में लाएंगे और ऐतिहासिक जनसभा के साथ में नामांकन कार्य को करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत की आगाज है। और एक जो सबसे बड़ी योजना अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, मैया सम्मान योजना, इसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग गोगो दीदी योजना चला रहे हैं। अभी उसका जिक्र भी हुआ था। तो क्या इस योजना को आप गेम चेंजर मान के चल रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपने बूथ में काम करेंगे, वो बूथ में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो वास्तव में गेम चेंजर होता है। कार्यकर्ता क्या मुद्दा लेकर के मतदाता तक जाएंगे, नीचे तक, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तक 10 साल में जनहित के मुद्दाओं को, चाहे नारी सम्मान की योजना हो, चाहे नारी का नीचे छोटे छोटे बच्चों, आप कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, सुकन्या योजना है, साथ ही साथ अभी गोगो दीदी सम्मान योजना है। हम योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। हम किसी की काट किसी के लिए अगेंस्ट वाली बात नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, हमारी यह कार्यक्रम पहले से चलता आ रहा है। लोगों को सम्मान देने का काम है, प्रक्रिया है, लगातार 10 वर्ष में काम करें। ये मैया सम्मान योजना तो ये कुछ दिन पहले आया है, तो चुनाव से पहले आया है, तो ये क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मेरी योजनाएं लंबी योजनाएं हैं और निरंतर चल रही। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 लेकर अब तक, आप एक बताइए कि कोई महिलाएं पहले बाहर में शौचालय के लिए शाम की समय के इंतजार करती थी और इसके कारण से कई दुर्घटना होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को शौचालय देकर के उनको सम्मान देने का काम किए। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम लोग सम्मान देते हैं। मैं जहां तक जानकारी रखता हूं कि 1990 से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। वैसे में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक व्यक्ति का नाम चर्चाओं में था, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। तो क्या आप इस गढ़ को पूरी तरह से बचाने के लिए अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जीतते हैं, कार्यकर्ता हारते हैं।
कार्यकर्ता का सम्मान जब होता है, मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस पर विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने के लिए नीचे कार्यकर्ता अपनी पूरी दमखम के साथ में हर बूथ से चुनाव को लीड कराएंगे। और मुझे जानकारी मिली कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भी आप यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो उस टेन्योर में आपने क्या काम किया? और मैं जब यहाँ आया था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो पता चला कि कोरोना के समय में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, एक दूसरे से सहायता मांग रहे थे, आपने बहुत सारी लोगों की मदद की है और उसमें बहुत सामाजिक काम किया है। तो क्या आप उन 2-4 कामों को जनता के सामने अभी बताना चाहेंगे? देखिए, 2019 से कोरोना काल आया। कोविड-19 के पीरियड में जो स्थिति थी, लोग देखना पसंद नहीं करते थे, दूरी बनाए रहते थे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जनता के बीच में जा करके जो भी व्यक्ति की समस्या होती है, चाहे रिम्स में बेड दिलाने की हो, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने प्राण को तख्ते में रख करके हम लोगों ने काम किया। उतना ही नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 में अब कह सकते हैं उसको कि वैक्सीनेशन ड्राइव चला था। उस ड्राइव का मैं यहाँ स्टेट का हेड था, स्टेट कन्वेनर के रूप में काम किया और लगातार लोगों को जीवन रक्षक दवाइयाँ दिलाना, वैक्सीन दिलाना और वैक्सीन दे करके लोगों की लाइफ को स्टेबल करने की प्रयास की गई। धीरे धीरे करके वो समान हुआ। ऐसी स्थिति में मैंने कई एक काम को किया और यह काम को करके आज जनता के बीच में उन कामों को लेकर के भी जाऊंगा। चाहे आप कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल देखेंगे, वैसे हॉस्पिटल को निर्माण कराया, रिंग रोड जैसी समस्या का समाधान किया, बिजली की ड्रॉप आउट समस्या ज़्यादा रहती थी, उसको बेडवारी में वहाँ एक ग्रिड लगा करके क्षेत्र की जनता का जो ढिबरी युग था, उस ढिबरी युग से दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में कई एक हम लोग विद्यालय को अपग्रेड किया। उसके बाद में कई एक कॉलेज वो भी कॉलेज खुलवाएंगे। ऐसी कई एक चीज़ें थी जो आप गिनना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग रोजगार के सृजन के क्षेत्र में भी काफ़ी लंबा काम किया है। उन सारी चीज़ों को हम चतरा के बीच में जाके बात करेंगे। एक सवाल मैं थोड़ा आपसे परे पूछना चाह रहा हूं, और कि ये है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है और टिकटों के भी बंटवारे हो गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर अभी तो ना सीट कंफर्म हुआ है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ना ही उनकी सूची आई है। तो क्या एनडीए अलायंस अभी से इस चुनाव में लीड बना ली है? देखिए, पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, पार्टी के निर्णय है, जो निर्णय उनका होगा वो देखेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने हमें प्रत्याशी के रूप में मैदान में भेजी है, तो मैं अपना काम करके पार्टी को जीत सुनिश्चित करूंगा। और चंपई सोरेन जी जब से पार्टी में आए हैं, इंडिया अलायंस के लोग लगातार कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के जाने से कुछ नहीं होता, वो क्या 1 सीट है 2 सीट है, लेकिन क्या चंपई सोरेन जी के आने से सच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी मजबूती मिली है? देखिए, चुनाव का रिजल्ट आने पर पता चलेगा। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, और आपने जो आज कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे और दिवाली, छठ, तमाम तरह की योजनाओं पर आप काम करेंगे और उनके बीच में जाकर के बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपके लिए आने वाले। मैं सुन रहा था कार्यक्रम में, तो संजय जी ने एक बड़ी बात कही कि आगे का 5 साल तो बहुत आसान होने वाला है, मेन जो है आपको चुनाव के पहले ही काम करना है। तो क्या एक आंकड़ा भी बता रहे थे 60-40 का, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बल से कॉन्फिडेंट होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और लगातार काम करते करते आदमी को एहसास होता है कि मैं किस मोड में हूँ। जिस तरह से एक्टिव मोड में रहने के बाद में लोगों को लगता है कि मेरी परिणाम भी उसी तरह से आएगा, वैसी स्थिति में इन्होंने ये बात को कही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एक दिन का नहीं होता है, निरंतर संगठन का काम सीसीसी मोड में चलते रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम हर बूथ पे जा रहे हैं, हर बूथ में काम कर रहे हैं, तो एहसास हमको होगा ही। आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे यहाँ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तय होगा कि नहीं हो पाएगा, ये
प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम लोग को सूचना मिलेगी। और जो डिजिटल पे काम करने की बात हुई कि आप लोग डिजिटल पर बहुत एक्टिव रहिए, डीपी बदल दीजिए, तो क्या आप लोग जमीन के साथ साथ डिजिटल मीडिया में और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं? देखिए, ग्राउंड फाइटिंग के साथ साथ हम लोग सोशल मीडिया में भी फाइटिंग करने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बना दिए। आज डीपीटी के माध्यम से आप देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, पैसे महिलाओं को मिल रहा है। इस प्रकार के काज को देख के आपको नहीं लगता है कि डिजिटल इंडिया की ओर इंडिया बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया की ओर मोदी जी बढ़ा रहे हैं चीजों को? आज हर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने यहाँ बैठे तुरंत कनेक्ट हो रहा है देश दुनिया में। तो ये कनेक्टिविटी और फास्ट कनेक्टिविटी क्या शो कर सकता है? डिजिटल इंडिया की ओर जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तो जितनी बधाई देना चाहिए वो भी कम है। जीतू जी के लिए मैं एक जानकारी दे दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जीतू जी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े नेता होने के साथ साथ होम्योपैथी के एक बड़े डॉक्टर हैं। सर, ये डॉक्टरी का पेशा और वो भी समाज सेवा का पेशा, उसके बाद राजनीति का सफर, ये कहाँ से आपने स्विच कर लिया? देखिए, मैं पूर्ण रूप से एक चिकित्सक था, लेकिन चिकित्सक बनने के साथ साथ कई एक चीज़ों को साथ में लेकर आया। छात्र यूनियन का लीडरशिप की क्वालिटी रहना, छात्र यूनियन का लड़ाई लड़ना, छात्रों के क्षेत्र में लड़ाई लड़ना। तो ये धीरे धीरे करते करते मैं अपने क्षेत्र को चिकित्सा के साथ साथ पॉलिटिक्स में आकर के अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब देखिए सफ़र है, आगे कहाँ तक हम जाते हैं। मेरी मिशन है आगे और कुछ करने का। ये हमारे साथ जीतू चरण राम जी थे, कांके विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही है, देखना होगा क्या चुनाव के दरमियान उन सब चीजों पर काम होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता किस तरह से इस चुनाव को लड़ती है। आने वाले समय में चुनाव बाद ही पता चल पाएगा कि इनके दावे में और इनके वादे में कितनी सच्चाई है। राज कपूर कुमार, नया भारत टीवी, रांची, झारखंड।